हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि यहाँ पर दो हिडन क्वेश्चंस हैं। एक तो हमने कहा कि इसमें एक इनविजिबल ब्रेक है और दूसरा मैंने आपसे कहा कि एनर्जी कहाँ गई। तो बच्चों, इन दोनों का आंसर आपको अच्छी तरीके से इस प्रॉब्लम में मिलेगा और ये इस बात का इंडिकेशन है कि मैं इस प्रॉब्लम को दो मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रॉब्लम है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज भी होने वाला है, मैग्नेटिक एनर्जी का यूज भी होने वाला है, रोटेशनल डायनामिक्स के फंडामेंटल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखिएगा कि इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। इस प्रॉब्लम में गिवन है हमारे पास एक मासलेस सिलेंडर है और उसके ऊपर हमने ये थ्रेड लगा दिया है और उस थ्रेड की हेल्प से हमने एक पार्टिकल को हैंग कर दिया है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आया है कि ब्रेक किसने लगाया या एनर्जी कहां पर गई, उसको देखने से पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों। यहां पर ये जो सिलेंडर है ना, इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये सिलेंडर चार्ज्ड है। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं, ये सिलेंडर को अनचार्ज मान लेते हैं, तो देखते हैं फिर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये सिलेंडर अनचार्ज्ड हो तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिलेंडर है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहां से ये पार्टिकल अटैच्ड है। अभी हमने कहा कि भाई इसमें कोई चार्ज नहीं है सिलेंडर के ऊपर और ये मासलेस है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर इसको मासलेस लेते हुए बिना चार्ज के एनालाइज करें कि क्या होगा, तो जरा देखिएगा। तो ये हमारे लिए सिंपल एक रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन की तरह होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखिए कि आप क्या एज्यूम करोगे। आपको मालूम है इसके ऊपर mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो टेंशन है यहां पे भी एक्ट करेगा। तो पहले आपने बिल्कुल क्वेश्चन को वैसे स्टार्ट किया जैसे स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हमारे पास मासलेस सिलेंडर है तो मासलेस सिलेंडर के ऊपर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होना चाहिए। तो अगर हम इस एक्सिस के अबाउट डिस्कस करें तो अगर यहां पर ये टेंशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है इस सिलेंडर के ऊपर कोई टॉर्क आ जाएगा और ये सिलेंडर मासलेस है, इसके ऊपर टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो अबाउट इट्स एक्सिस इसके ऊपर टॉर्क जीरो होने के लिए टेंशन को क्या रखना होगा, जीरो ही होना चाहिए। मतलब ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा कि टेंशन को जीरो बना के रखेगा और टेंशन जीरो होने का मतलब है इसका एक्सेलरेशन जी होगा। बात समझ में आया। और अगर हम इसको एनर्जी के एस्पेक्ट से डील करें तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि जैसे जैसे नीचे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटी जो होगी वो डिक्रीज करती जाएगी और जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमारा पार्टिकल या ब्लॉक अचीव करता जाएगा। बात समझ में आया। तो अगर इस पे चार्ज नहीं होता तो ये कहानी ऐसी होती। अब बच्चों इसमें हमने इसके ऊपर एक चार्ज प्रोवाइड कर दिया है और ये जो चार्ज है, दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके ऊपर चार्ज आने से क्या हो जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। बात समझ में आया। तो स्टूडेंट्स, जब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो इसका एक्सेलरेशन आएगा ना वो g से कम आएगा। इसीलिए हमने यहां पर ये क्वेश्चन रेज किया कि ये ब्रेक लगाया किसने, ठीक है। और एनर्जी एस्पेक्ट में बात करें तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी तो वो सारी एनर्जी ये रिसीव नहीं करके वो एनर्जी कहीं और भी जा रही है। बात समझ में आया। तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए और बहुत पेशेंसफुली देखिए। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो बच्चे जेईई मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं ये वीडियोस उनके लिए भी हेल्पफुल हैं। बस जेईई मेंस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन होता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ पे 4-5 कॉन्सेप्ट मिलाकर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो अगर आप 4-5 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ऐसे मान लें कि ये 5 क्वेश्चन है तो सही मायने में जेईई मेंस के 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपके तैयार हो गए। तो स्टूडेंट्स आप लोग बहुत पेशेंसफुली इस वीडियो को देखिए। तो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पंकज गुप्ता एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अपलिफ्ट फिजिक्स। तो आइए बच्चों हम लोग इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में मैं सबसे पहले आप लोगों को आंसर करने वाला हूं कि ये जो हमने लिखा था ना कि ब्रेक किसने लगाया, ठीक है। ब्रेक मतलब उसका जो एक्सेलरेशन जी से कम आएगा वो किस वजह से आएगा, पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, फिर मैं बाद में एनर्जी के बारे में बात करूंगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, दो डिफरेंट मेथड हैं और दोनों को आपको समझना है। बात समझ गए। फिर आप एग्जाम हॉल में खुद डिसाइड करिए कि कौन सा ईजी मेथड था,
किससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फोर्स मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये Q चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो सिलेंडर है उसका रेडियस R है और सिलेंडर की लेंथ जो है वो B लेंथ है। ओके स्टूडेंट्स, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और साथ के साथ आपको एग्जाम में बच्चों इस तरीके के वर्ड्स पे ध्यान देना होता है। लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है, और इंसुलेटिंग है ये, ठीक है ना। तो लॉन्ग सिलेंडर है, तो लॉन्ग सिलेंडर मतलब हम इसको एक लॉन्ग सिलेंडर की तरह कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें ब्रेक कैसे लगा और उस ब्रेक के हिसाब से हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इनिशियल लेवल पर हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके ऊपर mg फोर्स लगेगा तो ये कुछ नीचे जाने की कोशिश करेगा, उसकी हेल्प से ये सिलेंडर को घुमाने की कोशिश करेगा। अब बच्चों जैसे ही सिलेंडर घूमना स्टार्ट करेगा तो सिलेंडर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। तो देखो बच्चों एग्जाम में इस तरीके से आपको क्वेश्चन ब्रेक डाउन करना होता है। सबसे पहले आप निकालिए कि इस लॉन्ग सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं कि उसके बाद मुझे अगला फंडामेंटल क्या अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला काम मैं कह रहा हूं कि इस सिलेंडर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाला है। तो देखिए बच्चों इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे। हमारे पास ये एक सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर, इसका रेडियस R है और लेंथ B है और इसके ऊपर चार्ज प्लस Q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय इसका एरिया। तो एरिया हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R इंटू बी, 2 पाई R इंटू बी, ये इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है बच्चों। अब आप एक बात बताइए, जैसे ये घूमना शुरू करेगा तो ये अपने एक्सिस के अबाउट कुछ एंगुलर वेलोसिटी ऐसे एक्वायर करेगा बच्चों। तो अगर ये एंगुलर वेलोसिटी इस तरीके से एक्वायर करने लग गया तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर इस तरीके से चार्जेस रोटेट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ओवरऑल आप ऐसे देखेंगे कि इस तरीके से चार्जेस रोटेट कर रहे हैं और चार्जेस अगर रोटेट करना स्टार्ट कर रहे हैं और अगर इनके पास कोई एंगुलर वेलोसिटी है तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब बच्चों हम इसको किस तरीके से रिलेट करने वाले हैं, बिकॉज इन्होंने हमसे कहा है कि ये एक लॉन्ग सिलेंडर है। तो अगर हम ध्यान से विजुलाइज करें तो हमारे पास बच्चों जो चार्जेस घूम रहे हैं ना, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये जो चार्जेस ऐसे घूम रहे हैं ना, ये पतले पतले रिंग्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चों, रिंग्स बन जाएंगे। अब ध्यान से याद करो, क्या आप लोगों ने सोलेनॉइड नाम की चीज पढ़ी है। उसमें क्या होता था, पास पास वाइंडिंग होने की वजह से हर एक जो राउंड है वो एक रिंग की तरह बिहेव करता था। यहां पर भी बच्चों बिल्कुल सेम रिजेंबल सिचुएशन है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको हम लोग एनालाइज करेंगे बाय यूजिंग सोलेनॉइड, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों को पता है कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई, ठीक है। एन इंटू आई क्या होता है, नंबर ऑफ, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और आई होता है इसमें करंट। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों जब आप इस तरीके से रिलेट करेंगे तब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको थोड़ा इजी दिखाई देगा। तो बच्चों करंट पर यूनिट लेंथ आपको समझ में आ गया। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे कि ये यूं घूम रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरीके से अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगा और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो आप देख सकते हैं कि म्यू 0 एन आई। अब एन आई की वैल्यू क्या है, पर यूनिट लेंथ पर कितना करंट है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ चार्जेस घूम रहे हैं ना, तो मैंने मान लिया कि इसके ऊपर एक dx लेंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। dx बहुत छोटा है, आप बता सकते हो इस dx पार्ट में कितना चार्ज है। तो इस dx पार्ट में चारों तरफ कितना चार्ज है, मान लेते हैं dq चार्ज है। तो वो dq चार्ज कितना होगा, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, ये तो हो गया सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया है 2 पाई r,
इंटू डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर कितना चार्ज है तो ये आपके सामने आ गया। ठीक है, चार्ज की वैल्यू है सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी एक्स। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए करंट पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों इस पार्ट में कितना करंट होगा बता सकते हो? तो करंट निकालने के लिए अगर हम लोग निकालें तो आप लोग ये बात जानते हैं, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि ये जो करंट है वो ऐसे निकलेगा डी क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, जितना भी इसका इंस्टेंटेनियस ओमेगा होगा। ठीक है, तो इस करंट को निकालने के लिए डी क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, बेसिकली डी क्यू चार्ज जो है वो इस पर्टिकुलर ओमेगा के हिसाब से डिनोमिनेटर में हमने टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब बच्चों ये जो डी क्यू बाई डी टी है ये करंट है डी आई, कितने से सेगमेंट के लिए, ये इस डी एक्स सेगमेंट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों डी क्यू की वैल्यू रख देते हैं, देखें क्या आएगा। तो डी क्यू की वैल्यू है सिग्मा 2 पाई आर डी एक्स, सिग्मा 2 पाई आर डी एक्स अपॉन यह है ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ से डी आई बाई डी एक्स मैं एनालाइज कर लेता हूँ। दिस इज करंट पर यूनिट लेंथ, ये मैंने इसका करंट निकाला और करंट पर यूनिट लेंथ बच्चों आ रहा है सिग्मा आर ओमेगा, वेयर सिग्मा इज कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सिग्मा की वैल्यू कितनी है तो ये आपके पास है, जब हमें जरूरत पड़ेगा बच्चों हम लोग सिग्मा को यहाँ पर रख देंगे। तो सबसे पहली बात करंट पर यूनिट लेंथ आ गया है और इसके हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड आया है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू जीरो एन आई, एन आई की वैल्यू है सिग्मा आर ओमेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है इनसाइड दिस, ये हमने सोलेनॉइड के रिजल्ट से निकाला है। ठीक है बच्चों, और अगर आप चाहें तो अब आप यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको इजी भी बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग बाद में भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला टास्क कंप्लीट होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितना होगा ये हमने एनालाइज कर लिया। तो यहाँ तक तो ये पूरी थॉट मांग रहा है आपसे, किसकी, मैग्नेटिज्म की पूरी थॉट मांग रहा है। तो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अच्छे से आना चाहिए, उससे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे। अब मैं ये देखने वाला हूँ कि इसको रिटार्ड करने के लिए कौन आएगा ताकि पार्टिकल का एक्सेलरेशन जी ना होकर जी से थोड़ा कम हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग उसको एनालाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैं क्या एनालाइज करके बता रहा हूँ कि मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कुछ v हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। तो जब ये घूम रहा होगा तो ऐसा घूमने की वजह से अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होकर आएगा, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होकर आएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर। ठीक है बच्चों, जिसमें आप देख सकते हैं म्यू नॉट सिग्मा कैपिटल आर, ये तीनों कांस्टेंट है, लेकिन ओमेगा जो है वो टाइम के साथ चेंज हो सकता है, तो अभी हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। तो ओमेगा कैन बी वेरिएबल, तो ओमेगा वेरिएबल होने से बच्चों क्या होगा देखिएगा। तो बच्चों ओमेगा वेरिएबल होने से क्या हो जाएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ये टाइम के साथ वेरी कर जाएगा। तो अगर ओमेगा वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये भी टाइम के साथ वेरी कर जाएगा। और बच्चों एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यहाँ पर जो रिटार्ड करने वाला है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बच्चों कैसे रिटार्ड करेगा वो। तो अब उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बच्चों हमें फैराडेज लॉ में जाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, हालांकि आप लोग इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखते भी हैं। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ओमेगा के हिसाब से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ये। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक लूप सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लूप को हमने सर्कुलेशन प्रोवाइड किया क्लॉकवाइज सेंस में, और फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग टू सिमेट्री इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आएगा। ठीक है, और फैराडे लॉ क्या कहता है, लूप को आप एक सर्कुलेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे डीएल डिसाइड हो जाएगा, डीएल वेक्टर। ठीक है, हेंस इसके बाद आप क्या करेंगे, फैराडेज लॉ अप्लाई करिए, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल
दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी, डी फाई बी बाई डी टी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों कितना होगा, तो आपको दिखेगा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये होगा बी इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो उसका मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम होगा। तो E और DL सेम डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा फास्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये आएगा E DL cos 0, जिसमें से E का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से कॉमन आ जाएगा, और इसका रेडियस कैपिटल R है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं इसको कैपिटल R पे क्यों ढूंढ रहा हूँ, बिकॉज यहीं पर चार्ज है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो है वो इस चार्ज पर एक्ट करेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों आएगा E इंटू टू पाई स्मॉल आर, E इंटू टू पाई कैपिटल आर, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एंड डी बी बाई डी टी। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है E इक्वल्स टू माइनस ऑफ कितना है R बाई टू डी बी बाई डी टी। अब स्टूडेंट्स आप लोग ये बात समझते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जैसे दिखाया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। बात समझ गए? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर। चलिए इसको यहाँ रखते हैं और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एनालाइज करते हैं, दैट इज माइनस आर बाई टू, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, म्यू नॉट सिग्मा आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। ओके स्टूडेंट्स, तो डी ओमेगा बाई डी टी बिकॉज हमने इनिशियली रेस्ट पे छोड़ा था तो वो धीरे धीरे ओमेगा एक्वायर करने वाला है। वैसे डी ओमेगा बाई डी टी अगर प्लस होगा, है ना, मतलब अगर ये ऐसे घूम रहा है, हमने यू माना था ना क्लॉकवाइज, तो अगर डी ओमेगा बाई डी टी पॉजिटिव होगा तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, मतलब मैंने जिस डायरेक्शन में शो किया है ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। बात समझ गए? तो जैसे हमने शो कर रखा है उसमें आप इसको नेगेटिव वैल्यू का रखें, और अगर हम चाहें तो इसकी डायरेक्शन बदल के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ से यूज कर लेंगे। तो बच्चों व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर, तो ये आ रहा है म्यू नॉट सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, म्यू नॉट सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और डी ओमेगा बाई डी टी जो होगा ये एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर होगा। देख रहे हो बच्चों कैसे चलता है क्वेश्चन? तो चलिए भाई, ये चीज हमारे पास आ गई है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं ये हमें कहाँ हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो बच्चों ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको लेके चलते हैं अपने सिलेंडर के पास और उससे पूछते हैं कि इसने कैसे रिटार्ड किया। ध्यान रखिएगा, अगर मैं ये मॉड लगा दे रहा हूँ तो हम अल्फा को इस सेंस में दिखाएंगे, तो ये मॉड ऑफ ई जो होगा, है ना, ऐसे जिधर जैसे यहाँ ये नीचे दिखाया तो हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एनालाइज करते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। बच्चों यही फोर्स जो है वो रिटार्ड करेगा। तो देखिए बच्चों कैसे रिटार्ड कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, तो इससे क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चों mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन T ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इक्वेशन आएगा mg डाउनवर्ड माइनस T इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब बच्चों दूसरी बात यहाँ पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा सिलेंडर है इसके ऊपर यहाँ पर टेंशन T एक्ट कर रहा है, और हर छोटे छोटे एलिमेंट पर, हर जगह पर, हर जगह पर एक dq चार्ज है। तो यहाँ पे जो बच्चों dq चार्ज होगा इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, dq मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ E। तो यहाँ पे भी dq मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ E ऐसे चारों तरफ एक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप सिलेंडर के ऊपर इक्वेशन लिखेंगे अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सिस, तो बच्चों बिकॉज सिलेंडर मासलेस है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन तो हो सकता है लेकिन इसके ऊपर टॉर्क 0 होना चाहिए। तो देखिएगा बच्चों, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट टेंशन का टॉर्क लिखते हैं तो T इंटू कैपिटल R, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो dq इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और इसके लिए भी आर्म कितनी जाएगी, कैपिटल R। और एक बहुत अच्छी बात है कि R क्रॉस F ये सभी एक्सिस के अलॉन्ग ही जा रहे हैं और सभी की डायरेक्शन सेम है। तो ये वाला टेंशन का टॉर्क वो dq मैग्नीट्यूड ऑफ E और R,
इसको अगर हम पूरे सिलेंडर पर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस करेंगे। ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ई और आर कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा और डी क्यू का इंटीग्रेशन कैपिटल क्यू बन जाएगा। तो टी इंटू कैपिटल आर दैट इज मॉड ऑफ ई इंटू कैपिटल आर और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू आ रही है कैपिटल क्यू मॉड ऑफ ई। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट वे में ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की वजह से यहाँ पर टेंशन डेवलप होगा और ये रिटार्ड करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। देन व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर mg माइनस क्यू टाइम्स मॉड ऑफ ई दैट इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं। mg माइनस क्यू टाइम्स मॉड ऑफ ई कितना है, म्यू नॉट सिग्मा आर स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इक्वल टू एम इंटू ए। अब बच्चों ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैकेनिक्स से और कंस्ट्रेंट ना आए। तो देखिएगा बच्चों, इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ ओमेगा आर है और इसकी वेलोसिटी v है, तो v की वैल्यू ओमेगा आर के इक्वल होगी और इसको डिफरेंशिएट मारने पर a इक्वल्स टू आर अल्फा आ जाएगा। देख रहे हो बच्चों कितनी सारी चीज़ें रिवाइज हो रही है। तो a इक्वल्स टू आर अल्फा आ जाएगा, तो आर अल्फा को मैं यहाँ पर a सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो mg माइनस क्यू म्यू नॉट बाई 2, ओके, सिग्मा की वैल्यू भी रख दें, तो सिग्मा की वैल्यू थी q अपॉन 2 पाई कैपिटल R इंटू पी, ओके, और यहाँ पर एक R बच जाएगा और एक जो आर अल्फा है, आर अल्फा को मैं a सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो a इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए बच्चों यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन सॉल्व होके आ रहा है। यहाँ से इसको इधर ले जाके a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन लेने पर आ रहा है स्मॉल m प्लस म्यू नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर से आर कैंसिल आउट हो गया, बचा b एंड दैट इज इक्वल्स टू mg। और स्टूडेंट्स जिस बात का आपको इंतजार था कि क्या इसका आंसर होगा, तो बच्चों इसका आंसर है एक्सेलरेशन a दैट इज इक्वल्स टू mg अपॉन m प्लस म्यू नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई b। तो बच्चों ये वाला जो एक्सेलरेशन आप देख रहे हैं, दिस एक्सेलरेशन इज लेस देन g। क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो अब मैं बच्चों इसको एक और मेथड से सॉल्व करूंगा, वो हमारा सेकंड मेथड है, उसमें मैं एनर्जी और पावर का यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो उसको भी अच्छे से सीखना, वहां भी आप कुछ पॉइंट सीखेंगे। ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन का पर्पज ये नहीं है कि आंसर निकाल लिया हमने, आंसर को निकालते हुए क्या क्या यूज़ किया है ये सारी चीज़ें आपकी रिवाइज होते जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो चैनल के साथ आप लोग कनेक्टेड रहिए और मैं इसको अब सेकंड मेथड से सॉल्व करता हूं और आप लोग मुझे कमेंट भी करके कुछ डिस्कशन करते रहा करो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, मतलब सेकंड पार्ट इन द सेंस कि सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये है बच्चों इसका आंसर, दिस एक्सेलरेशन इज लेस देन जी। ये इस बात का जवाब था कि रिटार्ड किसने किया, तो ओवरऑल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ने टेंशन को डेवलप करवाया और वही रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर। बात समझ गए। अब हम आगे चलते हैं और एनर्जी का डिस्कशन करते हैं बाय यूजिंग पावर। तो स्टूडेंट्स अब सेकंड मेथड में हम लोग बात करेंगे जो पावर है वो किस तरीके से जा रही है। तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए, जो ग्रेविटी का फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है और इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, यानी जो ग्रेविटी है वो पावर डिलीवर कर रही है। अब वो पावर जा कहाँ रही है, तो बिकॉज बच्चों हमारा जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी भी है और उसका एक्सेलरेशन भी है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के होने के हिसाब से क्या होगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लगातार चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो एक पावर का पार्ट काइनेटिक एनर्जी के पास जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा, तो बच्चों आप यहां पर नोटिस करना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो यस ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है ना, जैसे कि हम किसी सिस्टम में मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये एनर्जी फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो बाहर कोई मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है।
सारी मैग्नेटिक एनर्जी बच्चों इस सिलेंडर के अंदर है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है ना बच्चों, ये भी चेंज हो रही होगी। और ये चेंज क्यों होगी? बिकॉज हमारा मैग्नेटिक फील्ड लगातार टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों क्या करना है मुझे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मैग्नेटिक एनर्जी लिख के बताता हूं। मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी? मैग्नेटिक एनर्जी होगी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी b²/2 म्यू नॉट, जानते हैं? तो b²/2 म्यू नॉट जो है ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। बताइए बच्चों कितना वॉल्यूम है इसका? तो सिलेंडर का जो अंदर वॉल्यूम है दैट इज पाई कैपिटल R² मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए मैग्नेटिक एनर्जी में किस रेट से चेंज आ रहा है, तो dUB/dt कितना आ जाएगा? तो जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर रख लो, पाई R² B/2 म्यू नॉट, और यहां से आ जाएगा B इंटू dB/dt, बेसिकली 2B आएगा। B² का डिफरेंशिएशन 2B इंटू dB/dt। ठीक है, तो ये है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी का जो रेट ऑफ चेंज है वो हमने एनालाइज कर लिया। तो कितना है ये? पाई R² B अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा R। ठीक है, और साथ के साथ बच्चों यहां पर अगर हम रखते हैं म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा R, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा R, अगर हम बच्चों यहां पे रख देते हैं म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा R, तो क्या होगा? तो ये जब डिफरेंशिएट होगा तो म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा, और R में ओमेगा वेरिएबल है बस, तो म्यू नॉट सिग्मा R और यहां पर आएगा d⍵/dt। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहानी है। तो जरा dUB/dt जरा एनालाइज करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहां से सारी चीजें आप आराम से सिंप्लीफाई करिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये जो R इंटू d⍵/dt देख रहे हो, तो ये R इंटू अल्फा हो जाएगा, और R इंटू अल्फा जो होगा वो एक्सेलरेशन के इक्वल है, जैसा हमने पहले कंस्ट्रेंट में निकाला हुआ था। तो यहाँ पर एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई R² B म्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, एक म्यू नॉट बच गया, सिग्मा स्क्वायर। ये बच्चों ओमेगा R किसके इक्वल हो जाएगा? स्पीड के इक्वल। तो ओमेगा R जो है वो ब्लॉक की स्पीड के बराबर है, और ये R अल्फा जो है वो A के इक्वल है। तो बच्चों dUB/dt यहाँ पर आ चुका है। तो अगर हम पावर डिस्कशन करें बच्चों इस क्वेश्चन में, तो पावर डिस्कशन किस तरीके से होगा? तो पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी दैट इज इक्वल्स टू dk/dt ऑफ दिस, क्योंकि ये तो मासलेस है, ये काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर सकता। ठीक है, प्लस dUB/dt। तो बच्चों एनर्जी डिस्कशन देखो ध्यान से, क्या हो रहा है? जो mg पावर दे रहा है वो एक पार्ट जा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी में, और दूसरा पार्ट कहां पर जा रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो बताइए बच्चों mg भी नीचे, v भी नीचे की तरफ, तो पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी है mgv दैट इज इक्वल टू dk/dt। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे? तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो हाफ mv² बच्चों, तो m तो कॉमन आ जाएगा, v² का डिफरेंशिएशन 2v dv/dt, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा mv dv/dt। ओके, प्लस dUB/dt, तो यहाँ पर ये है मेरे पास पाई R² B म्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा भी रख देता हूँ, है ना, ताकि एक स्टेप हमारा बच जाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी थी? सिग्मा की वैल्यू थी Q/2πRB, और यहाँ मेरे पास सिग्मा का स्क्वायर है इंटू V इंटू A। तो सबसे पहले बच्चों पूरी इक्वेशन में देखिए, V और V ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, जो कैंसिल आउट हो रहा हो उसको हटा दो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है mg इक्वल्स टू ये हो रहा है ma
प्लस यहाँ पर आ जाएगा पाई बचेगा, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बी, तो म्यू नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, एक पाई बचेगा और एक बी बचेगा इंटू ए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन एम प्लस म्यू नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई बी, म्यू नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई बी, दिस इज द एक्सेलरेशन बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया, ये एनर्जी का डिस्कशन है। अब स्टूडेंट्स आप लोग घर पे सोचना या इस डिस्कशन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्यों नहीं आया। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोग मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।